अब यार दोनों मेरे को एक बात बताओ, पहले हदे आपसे जान लेते हैं कि क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस जब आपने करने शुरू की, फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो शायद बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। कब रियलाइज़ेशन होता है जाके कि यार क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, प्रैक्टिस भी करनी होती है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ के काम नहीं चलेगा? वो तो मतलब आपका एक टेस्ट होता है, आपको जब भी पता चल जाता है कि नहीं होगा भाई, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी ही करना है। आप कितनी भी हुँ, थ्योरी पढ़ लो, हुँ, आपको अपने वीकनेस ही नहीं पता चलेंगे कि आप किस में लैग कर रहे हो। सही तो आप बात। कैसे ही मतलब आगे करोगे? आप पढ़ते जा रहे हो, आपको अपना असेसमेंट ही नहीं मिल रहा है कि हुँ, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उसके लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है। फिजिक्स में और थ्योरी मतलब हम सोचते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, तो वो भी काम नहीं करेगा। आपको थ्योरी के भी करने हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या-क्या रिकॉल कर पा रहे हो, क्या-क्या आपको याद है। तो वो तो है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। मेन चीज़ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे मेन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। मतलब जैसे बायो में कहते हैं ना कि रीडिंग करो, रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी की। तो रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी करते रहो अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो सब करके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो वो अपने आप फिर याद भी हो जाते हैं। तो लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मतलब ये रहता है कि जो ये लोग नीट वाले पेपर्स बनाते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये तो सब किया हुआ है जब आप नीट करने जाओगे, तो अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जा रहे हो। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सो कॉल्ड जो फोर्थ फ्लोर पे चाय वाले लोग हैं, वो मेहनत नहीं करते क्वेश्चन पेपर में आने में? नहीं, एक्चुअली काइंड ऑफ इट्स ट्रू। वही सवाल आते रहते हैं, दोबारा रिपीट हाँ। होते हैं, मतलब बट हाँ ठीक है, कर रहे हैं मेहनत, तो अब उनकी मेहनत का नहीं पता। सही बात, सही बात, सही। कई बार इधर-उधर के पेपर भी आ जाते हैं। हाँ थोड़ा कौन सा। से बैंक का स्टेटमेंट और कौन से बैंक का पेपर आ जा रहा है। आजकल थोड़ा मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, सेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी बहुत आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आ तो रहे हैं। उसके लिए तो जैसे नीट प्रेप में वो अलग से उनका हुँ, रहता है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो सेशन रीजनिंग। तो मैंने हुँ, वहाँ से पूरे किए थे सेशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो और उसमें डिफिकल्टी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिल्टर। हाँ, तो वो तो मैंने पूरा यूज़ किया था, उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया था। बढ़िया। सारे सेशन रीजनिंग वहीं से किए थे, क्योंकि सेशन रीजनिंग को ना करने का आपको और कहीं से मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से कर सकती हूँ। कोई सोर्स था कोई सोर्स ही नहीं। नहीं था उसका सेशन रीजनिंग का, ऐसा देखा जाए तो। फिर ओके। जब उसमें मतलब नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पर आया, तो उससे तो बहुत ही हेल्प मिली है मैं सेशन तो यार रीजनिंग क्वेश्चन में जब सीखने शेड्यूल करता हूँ, बहुत सारे सेशन रीजनिंग के मिल को। जाते हैं। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। तो जब वो पैटर्न में न्यू आया था ना सेशन रीजनिंग, तो आपको नहीं मिल रहे थे वो, बट वो नीट प्रेप के उसमें आए प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ से तो काफी सारे। सही, सही, सही। यार लास्ट के 1 महीने में क्या-क्या तैयारी, क्या-क्या मोड में चले गए थे आप लोग? तो बहुत ही रिगरस थोड़ा बताओ अपने-अपने बारे में। मेरा तो इंटेंस ये रहा था कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो हुँ, मेरी लाइक अच्छा, मैं आई विल गिव दिस अ टिप कि इफ़ यू कैन फाइंड अ कंपेनियन टू स्टडी विद, उसके लिए उसके ना बहुत अकाउंटेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके थ्रू, अगर आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो। हुँ, तो आई हैड अ फ्रेंड, तो शी एंड आई वी यूज्ड टू प्रिपेयर, क्योंकि आप ही तो तब चली गई थी, तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर टुगेदर। तो उससे बहुत अकाउंटेबिलिटी हो जाती थी, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, तो डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते थे। हुँ, तो ये रहता है कि एक तो फॉर्मूला रिवीजन डेली करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म वो होते हैं रिएक्शंस, अब तो इतना सही। याद भी नहीं है, बट रिएक्शंस होते हैं वो अच्छे से डेली रिवाइज करने होते हैं, फार्मूलाज फिजिक्स के डेली रिवाइज करने होते हैं। हुँ, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो होता है ना सीरीज वगैरह, वो डेली हाँ वो करना होता है रिवीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन, वो डेली करना पड़ता है। तो ये था कि हाँ काफ़ी आपको स्टडी आवर्स लगाने मतलब पड़ते थे एंड उस चीज़ के में लिए। तो आपने जो पढ़ा है ना उसको किसी तरह आपको कंसोलिडेट करना है। पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसको आपको वो पढ़ना है बेसिकली। तो आपका जो पहले के मंथ होते हैं उनमें आप ऐसी वो कुछ बनाओ, जैसे फॉर्मूला बुक बना रहे हो, ताकि आप एंड टाइम पे आप उसको रिवाइज करो। पूरी प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है कि आप एंड टाइम पे आपके लिए आसान हो जाए वो करना। तो मैंने तो फॉर्मूला बुक बनाई थी फॉर फिजिक्स, उसको डेली रिवाइज करती थी, पूरी फॉर्मूला बुक रिवाइज करना। और बायोलॉजी में ये था कि डेली का टारगेट सेट कर लेती थी कि इतने चैप्टर्स, क्योंकि एंड में आते आते थोड़ा जल्दी होने लगती हैं चीज़ें, हाँ, फिर तो वो टारगेट सेट कर लेते थे कि 5 चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग लगानी है। और ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस एक जगह लिखे हुए थे, नेम रिएक्शंस खासकर से, तो वो एक जगह लिखे हुए थे, उनको रिवाइज करना है। एंड इनऑर्गेनिक में वही ऑर्डर्स सबके सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के, उनके सल्फाइड्स के, कंपाउंड्स के ऑर्डर्स सारे लिखे हुए थे। तो एंड टाइम पे तो वही रिवाइज करना और है। टेस्टिंग भी बहुत। हाँ, लास्ट के एंड 1 में मंथ में तो तो टेस्ट फुल मॉक टेस्ट बहुत फुल सारे मॉक थे। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब फुल वीकली सिलेबस वन एक नहीं, सॉरी नहीं मॉक चाहिए। टेस्ट दे रहे थे लोग अभी तक। मतलब एक तो ये इस टाइम पर इतना प्रेशर रहता है, आपको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है
मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या मेरे इतने ही आएंगे नीट में, हम्म मुझे ये याद नहीं आ रहा, अगर जब भी नहीं आया तो मतलब आप हर चीज़ में थोड़े नेगेटिव जोन में थोड़े जाने लगते हो, इस टाइम पे ऐसा लगता है। तो आप मॉक टेस्ट का ये है कि आप अभी आपको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको वो करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप डेली भी दे सकते हो, बट मैं तो कहूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिव्यू के लिए, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसको रिव्यू करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना, क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता चलेंगी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, कि आपको अपनी वीकनेस पता चले, जो आपकी थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ प्रिपरेशन रह गई है उसको आप कंप्लीट करें, तो वो आपको मॉक टेस्ट रेट्रोग्रेड रिवीजन तो आई थिंक बेस्ट है। मॉक टेस्ट करो फिर रिवाइज करो, rather than कि आप पहले पूरा रिवाइज कर रहे हो फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, इट्स बेटर कि आप फुल मॉक टेस्ट दो एंड देन रिवाइज करो, एक दिन छोड़ के एक दिन दो, देन एंड के 15 डेज में आप डेली भी दे सकते हो आपकी प्रिपरेशन विद। मैं पूरे पीवाईक्यू जो पेपर्स आए हुए थे उनको भी देती थी, तो मैंने उनके क्वेश्चंस किए हुए थे, बट ये था कि उसमें क्या आप बिना देखे कर पा रहे हो, बिना किसी हेल्प के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पेपर्स में, तो यही मेरा लास्ट का तो यही रहा था। रिव्यू से एक ये बात याद आई कि रिव्यू जब कर लो तो रिव्यू नोटबुक बनाते हैं हम लोग कि हाँ मिस्टेक नोटबुक, तो उसको भी फिर साथ साथ में रिवाइज करना होता है रिव्यू नोटबुक को, फिर उससे जो आपको टॉपिक लगे कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे हैं, फिर आप उस टॉपिक पे यू कैन गो बैक और उसको फिर आप पढ़ सकते हैं। तो इंस्टेड कि आप पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ रहे हैं, जस्ट गो टू द टॉपिक जो नहीं हो पा रहे हैं उनका रिव्यू कर लिया, वो ज़्यादा बेटर है।